मंच को प्रणाम करता हूं। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ जय घोष लगाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है। जिनके त्याग तपोबल से उन्नति धर्म सनातन है। जिन संतों के आने से हर्षित पावन हो जाती है, कोई नीरस कुटिया जैसे मन भावन हो जाती है। जिन संतों की भक्ति से निर्बल को शक्ति मिलती है, जिन संतों के चरणों को छूने से मुक्ति मिलती है, उन संतों की उन चरणों की पावन रज माथे से आज लगाता हूं और आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। और कौन है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पूज गुरुदेव जी को मैं अभी जो गुरुदेव जी ने आदेश किया है, मैं वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर वाले हैं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर वाले हैं। सन्यासी बाबा के चेला, ये पागल भक्तों का मेला। साधु जी सीता राम जपो, बाबा बागेश्वर धाम जपो। अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी। बजरंगी के आराधक हैं, बम बम भोले संरक्षक हैं। माला संग भाला रखते हैं, इतिहास रुधिर से लिखते हैं। दुष्टों की ठटरी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे। अपनी भी जिम्मेदारी है, काशी मथुरा की बारी है। गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है। जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। हारी है अनीति, नीति की जय हुई है। राम 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 नाम की विजय हुई है। मथुरा और अयोध्या अब आपकी नहीं है, ज्ञानवापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। और अब जो पूज्य गुरुदेव जी ने आदेश किया है, मैं केवल 2 मिनट में एक कविता इस यात्रा को मैंने समर्पित करने के लिए लिखा है, प्रयास किया है। आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं, निवेदन करता हूं। हिंदू एकता पदयात्रा का एकमात्र संकल्प यही है। हिंदू एकता पदयात्रा का एकमात्र संकल्प यही। जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, कोई और प्रकल्प नहीं। ऊंच नीच और छुआछूत और जाति भेद मिटाने को, सामाजिक समरसता का खोया सद्भाव बढ़ाने को, सनातनी सेना के बजरंगी हनुमान जगाने को, बिखरा बटा हुआ यह भारत हिंदू राष्ट्र बनाने को। हिंदू एकता पदयात्रा पर निकल चुके हैं सनातनी, शंखनाद के बाद युद्ध में उतर चुके हैं सनातनी। शंखनाद के बाद युद्ध में उतर चुके हैं सनातनी। तो गंज कदारी गठेवरा से होते हुए छतरपुर हम, मऊ गांव देवरी में प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। और भदरवारा में भगवाधारी गतर मचाएंगे। मऊरानीपुर से बंगरा तक सोए हिंदू जगाएंगे। घुघुसी से सकरार तरफ हुंकार भरेगी ये सेना। बाद निवाड़ी बरुआ सागर कूच करेगी ये सेना। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर से धाम ओरछा निकले हैं, सेना लेकर जैसे राजा राम ओरछा निकले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर से धाम ओरछा निकले हैं, सेना लेकर जैसे राजा राम ओरछा निकले हैं। और इस यात्रा की खूबसूरती क्या है? नरवा नर पशु पक्षी गिद्ध जटायु सारे साथ चले। लाल पीले नीले झंडे में बटने वाला ये हिंदू नहीं है। ये हिंदू राम के शरण में और भगवा के नीचे अपने छाती ठोक कर खड़ा हो चुका है। दुष्ट अब तैयार हो जाए यहां से भागने के लिए। नरवा नर पशु पक्षी गिद्ध जटायु सारे साथ चले। भील सहरिया आदिवासी हाथों मेले हाथ चले। मां करणी के सैनिक जागो, संत रवि के दास उठो। वंशीधर के वंशज यादव, सोनी जाट निषाद उठो। लोधी कुर्मी नाई वर्मा साहू और बरार उठो। विश्वकर्मा का यस्त उठो, श्रीवास लुहार खंगार उठो। सबकी प्यास बुझाने वाले सिंधु जैसे हो जाओ। ब्राह्मण ठाकुर हरिजन से पहले तुम हिंदू हो जाओ। ब्राह्मण ठाकुर हरिजन से पहले तुम हिंदू हो जाओ। और जिनके हाथ नहीं उठे, आप आने वाले समय में मथुरा और काशी के लिए तलवार और बंदूक कैसे उठाएंगे?
आपके पौरुष पर संदेह हो रहा है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं और तालियों का महोत्सव बुंदेलखंड की धरती पर होना चाहिए। पंक्तियां पढ़ता हूं। भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईंट ईंट पर श्री अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो।